वेलकम स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, तो आज का टॉपिक है वी हैव टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो आज इसमें सबसे पहले हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल के साथ इसका रिलेशन निकालेंगे। जीरो एंड कोफिशिएंट के बीच एक लीनियर पॉलिनोमियल का क्या रिलेशन होता है। सो लीनियर पॉलिनोमियल में जनरल इक्वेशन क्या होता है? जनरल फॉर्म ऑफ a linear polynomial क्या होता है? px is equal to ax plus b where a should not be equal to 0, a को 0 नहीं होना है। ये लीनियर पॉलिनोमियल का एक जनरल फॉर्म हो गया। अब इसमें हम लोग विल ट्राई एंड फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। अब अगर मैं यहां बोलूं कि k रियल नंबर है तो वो जीरो कब कहा जाएगा? इफ k इज सेड टू बी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल x, देन pk विल बी जीरो। मतलब अगर k जो है पॉलिनोमियल x का जीरो है, मतलब इसको जीरो कर रहा है, इसका मतलब है कि pk विल बी जीरो। सो इसमें क्या लिख सकते हैं हम लोग? यहां पे इन प्लेस ऑफ x वी विल राइट pk इज इक्वल टू a, x की जगह क्या लिखेंगे? k प्लस b। सो यहां देखिए ये किसके बराबर है? क्योंकि जीरोज है तो इसको जीरो कर रहा है। सो व्हाट विल बी द रिलेशन? अब देखो ak प्लस b ये जीरो है, तो फर्दर k की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस b अपॉन a। इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं? आप देखिए यहां पे b क्या है? कांस्टेंट टर्म है। इसका मतलब है लिख सकते हैं कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई a क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x। सो वी कैन राइट कोएफ ऑफ x। सो ये रिलेशन बच्चों यहां पे एस्टैब्लिश हुआ हमारा। ओके, सो दिस इज द रिलेशन ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल्स जीरो एंड कोएफिशिएंट। ठीक है, इजी है। अब नेक्स्ट में हम क्या डिस्कशन करने वाले हैं? इसके रिलेशनशिप जीरो एंड कोएफिशिएंट्स का विथ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है? px will be equal to ax square plus bx plus c, where a is not equal to 0। यहां क्या है? क्वाड्रेटिक फॉर्म है, जनरल फॉर्म, जहां a को 0 नहीं होना है, नहीं तो ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा, लीनियर हो जाएगा। सो अब एस्टैब्लिश करना है हमें रिलेशन, ठीक है, बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। फॉर टाइम बीइंग अल्फा एंड बीटा को मान लें तो क्या लिखेंगे? लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल x। सो अगर अल्फा और बीटा जीरोज है, मींस इसको जीरो कर रहा है इक्वेशन को, तो इसका मतलब क्लियर हो गया। सो x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा आर फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल x। ओके, अगर अल्फा एंड बीटा पॉलिनोमियल का जीरोज है तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इसके फैक्टर्स कहे जाएंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट में देखते हैं। अगर इसका फैक्टर्स है तो क्या लिख सकते हैं? ये पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। सो नाउ दिस विल बी इक्वल टू x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा। इन फैक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन, और कंपेयरिंग के लिए हमने एक k रियल नंबर ले लिया कांस्टेंट। ठीक है, टू फर्दर कंपेयर। इससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा, इसके जीरोज में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, जीरोज अल्फा और बीटा ही रहेगा। ओके, अब इसको फर्दर डिराइव कर लो। कैसे मल्टीप्लाई किया? सो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये हो गया। नाउ वी कैन राइट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी
will now be equal to multiply it kx square minus k alpha plus beta into x plus k alpha beta। यहां आ गया ये। अब देखिए यहां पे we will compare the terms, so you can write on comparing terms both sides we get, दोनों साइड का कंपेयर करिए टर्म को, क्या आएगा? देखिए ए एक्स स्क्वायर किसके बराबर है? के एक्स स्क्वायर का। इसका मतलब क्या हुआ? के इज इक्वल टू ए। ओके, सेकेंड टर्म को कंपेयर करो बी एक्स किसके बराबर है? माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा एक्स के। तो इसका मतलब क्या हुआ? बी इज इक्वल टू माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा। एंड द लास्ट टर्म सी, दैट इज कॉन्स्टेंट टर्म। सी किसके बराबर है? यहां कॉन्स्टेंट टर्म क्या है? के इंटू अल्फा बीटा। अब यहां देखिए ये के और ए दोनों बराबर है आपस में, बी इसके बराबर है, तो यहां से हम डिराइव कर सकते हैं अल्फा प्लस बीटा ये किसके बराबर हो जाएगा? माइनस बी अपॉन के। और ये माइनस बी अपॉन क्या है? के ए के बराबर है, सो माइनस बी अपॉन ए। और ये अल्फा प्लस बीटा क्या है? सम ऑफ जीरोज। ये तो सम ऑफ जीरोज है इसका। आगे इस रिलेशन से अल्फा बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? अल्फा बीटा क्या लिखते हैं हम लोग? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ओके, ये किसके बराबर हो जाएगा? सी अपॉन के, दैट इज सी अपॉन ए, क्योंकि के की वैल्यू ए है। इससे क्या रिलेशन जीरोज और कोफिशिएंट के बीच बना? माइनस बी पार्ट क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई ए मीन्स कोएफ ऑफ एक्स स्क्वायर। एंड सेकेंड रिलेशन क्या बना यहां? सी अपॉन ए मीन्स कांस्टेंट टर्म, यू कैन राइट कांस्टेंट टर्म, एंड ए इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो ये रिलेशन जो एस्टैब्लिश हुआ हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए बिटवीन जीरोज एंड देयर कोएफिशिएंट्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस वीडियो को जरूर देखना बच्चों। थैंक यू वेरी मच।